हाथरस के हादसे पर अब लगातार एक के बाद एक दुखद तस्वीरें, कई सारे अपडेट और ढेर सारी राजनीति निकलकर सामने आ रही है। जो कुछ हादसा मंगलवार को हाथरस में हुआ, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, शायद इनमें से कुछ मौतों को होने से बचाया जा सकता था अगर हाथरस में चिकित्सा के स्वास्थ्य के बेहतर इंतज़ाम होते। प्रशासन की सच्चाई की पोल भी एक एक करके खुल रही है। वहां पर अव्यवस्था का क्या आलम था, इसकी परतें भी एक एक करके अब खुलती जा रही हैं। हाथरस में क्या हुआ था, वो कई सारी बातें तो हमारे सामने हैं, लेकिन हाथरस में जो कुछ हुआ, क्या उसे किसी हद तक कम किया जा सकता था, इसकी सच्चाई ढेर सारी रिपोर्ट के जरिए अब एक एक करके सामने आती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हाथरस पर और ख़ास तौर पर जिस जगह पर यह भगदड़ मची, उसके आसपास चिकित्सा के क्या इंतज़ाम थे, इसकी सच्चाई हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हाथरस का ट्रामा सेंटर ऐसे किसी बड़े हादसे के लिए तैयार ही नहीं था। वहाँ पर ना तो चिकित्सक थे, ना स्टाफ थे, और सबसे बड़ी बात, ऐसे मौके पर किसी भी घायल को या किसी भी तड़पते हुए व्यक्ति को जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिस प्राणवायु की ज़रूरत होती है, वो भी वहाँ मौजूद नहीं थी। कराहते हुए घायल एक एक करके वहाँ पहुँचते रहे और उपचार ना मिलने से वो दम तोड़ते रहे। जो जानकारी मिली, ट्रामा सेंटर पर करीब दोपहर को 2:45 पर शवों को और घायलों को लाना शुरू हुआ था। उनका वहाँ पर पहुँचना शुरू हुआ था। जब वहाँ पर ऐसे हालात बन रहे थे, तब वहाँ सच्चाई ये थी कि ना तो पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ मौजूद था और ना ही चिकित्सक मौजूद थे। जैसे तैसे लोग घायलों को वहाँ पहुँचा रहे थे, लेकिन ट्रामा सेंटर में तो बिजली तक नहीं थी। बदहवास हालत में जो लोग वहाँ पहुँचे, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन वो भी उन्हें वहाँ नहीं मिल रही थी। बिजली बंद होने के कारण कमरे अंधेरे में पड़े हुए थे। एम्बुलेंस से आए घायलों को ऑक्सीजन के लिए सत्संग स्थल से साथ में आए परिजन जो हैं, वो उठा कर अस्पताल और ट्रामा सेंटर के कक्षों तक ले जा रहे थे। उनको लगा था कि इनके पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, हम इनको उठा कर ले चलते हैं। जैसा हमने आपको बताया, पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सक, उनकी कमी, तो लोगों को लगा कि हम खुद ही उठाएं और अपने घायलों को ज़िंदगी देने के लिए, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए उन कमरों तक ले जाएं। लेकिन तत्काल उपचार नहीं मिलने के कारण भी ये जानकारी सामने आई है कि कई लोगों की मौत तो इसलिए हुई कि जो आवश्यक उपचार उन्हें तत्काल मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया और कई घायलों ने दम तोड़ दिया। अब बिजली की जब बात होती है तो एक सच्चाई और सामने आई जो चौंकाने वाली है। ट्रामा सेंटर और CHC पर जनरेटर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद अंधेरा क्यों रहा? क्योंकि जब जनरेटर चलाने की कोशिश की गई तो पता चला कि जनरेटर में तो तेल ही नहीं है। देर शाम तक स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का अमला जनरेटर के लिए तेल का इंतजाम कर रहा था। दोपहर को यह हादसा हुआ। 2:45 पर घायलों को पहुंचाना शुरू हुआ और देर शाम तक जनरेटर में तेल का इंतजाम ही होता रहा। DM हाथरस पहुंच गए थे, कहाँ के? वहाँ के, लेकिन हाथरस से चिकित्सक उस CHC तक नहीं पहुँच पाए। DM आशीष कुमार मौके पर पहुँचे, लेकिन चिकित्सक और बाकी स्टाफ नहीं पहुँचा। DM ने जब वो मौके पर आए और उन्होंने सारी अव्यवस्था देखी तो नाराज़गी भी जताई। CMO से बात की तो पता चला कि चिकित्सक निकल गए हैं, लेकिन उन निकले हुए चिकित्सकों को घटनास्थल तक पहुंचने पर 2 घंटे लग गए। और आलम ये रहा कि इतनी देर में जब देखा गया कि वहाँ पर पर्याप्त चिकित्सक मौजूद नहीं हैं, तो घायलों को रेफ़र करना शुरू किया। और इसीलिए कल जो ढेर सारी जानकारी सामने आई थी, और जिसमें ये बताया गया था कि भाई कुछ एटा में हैं, कुछ अलीगढ़ में हैं, कुछ आगरा में हैं, उसका कारण यही था। आसपास के ज़िलों में घायलों को भेजा गया। एटा के मेडिकल कॉलेज में, ट्रामा सेंटर सिकंदराबाद में, जिला मुख्यालय हाथरस में और मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में लोगों को भिजवाया गया। और स्थिति तो उस समय कुछ ऐसी थी, जो रिपोर्ट हमारे पास है, कि जो जैसे आ रहा था उसे बस एम्बुलेंस या किसी भी वाहन में लाद कर रेफ़र किया जा रहा था, भिजवाया जा रहा था। ना पहचान पूछी जा रही थी, ना परिचित का इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि एक एक करके घायलों को जब तड़पते हुए और उनको मौत आते देखी गई, उनकी ज़िंदगी खत्म होते देखी गई, तो लोगों को लगा कि अब जो जैसी अवस्था में मिल रहा है, पहले उसकी मदद हो, पहले उसको चिकित्सकीय सहायता मिल सके, इसका इंतज़ाम किया जाए। और
2 बजे के आसपास ये घटना हुई थी। 6 बजे तक आपदा राहत का कोई कैंप या व्यवस्था सुचारू नहीं हो पा रही थी और इसीलिए अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। रेफर हो रहे थे लोग, कौन कहाँ किस अस्पताल में पहुंचा है कोई जानकारी, कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, क्योंकि एक तरीके से जो हम कहते हैं कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे इतने बड़े हादसे को वहां पर देखकर। और इसके कारण कई सारे परिजनों को, कई सारे परिचितों को भी परेशानी हुई, क्योंकि वो जब अपनों को ढूंढ रहे थे तो कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी कल देर शाम तक, मंगलवार की देर शाम तक, कि लोगों को ये बताया जा सके कि आखिर कौन कहाँ भर्ती है। और इसीलिए जिस वक्त ये पूरा का पूरा हादसा हुआ, न केवल घटनास्थल पर बल्कि वो जो पूरा हाईवे है जहाँ पर नेशनल हाईवे, जिसको पुराना जीटी रोड हम कहते हैं, वहाँ पर भी अव्यवस्था थी। वहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई थी जिनसे इन तमाम श्रद्धालुओं को, भक्तों को निकलना था, लेकिन भगदड़ के बाद वहाँ एम्बुलेंस पहुँची, जो गाड़ियाँ वहाँ लगी थी वो लगी रह गई। एम्बुलेंसों का पहुँचना, गाड़ियों का पहुँचना, घायलों को उठाना, अस्पताल ले जाना, 2-2, 3-3, 4-4 राउंड लगाना, और ये सब कुछ आलम हाथरस में जो कुछ हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि अब जो जांच कमेटी बनी है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, वो इन व्यवस्थाओं के कमियों की ओर भी देखेगी, इन पहलुओं की ओर भी देखेगी। और एक उम्मीद ये भी है कि अब जांच रिपोर्ट में जब इन कमियों का जिक्र होगा, इन चिकित्सा सुविधाओं में हुए हील हवाले का जिक्र होगा, तो शायद कोई ऐसा एक्शन हो ताकि भविष्य में ऐसा कोई हादसा पहली बात तो हो ही ना, और अगर ऐसी कोई स्थिति बने तो कम से कम घायलों की मदद की जा सके, मौत का आंकड़ा ना बढ़े और ऐसी नज़ीर बने, इसकी हम उम्मीद करते हैं। अगर ये वीडियो और इसकी जो जानकारी है आपको सही लगी, आपको उचित लगी, तो उन तमाम लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो हाथरस के मामले की हर एक स्टोरी को, हर एक सच्चाई को देखना और जानना चाहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े ढेर सारे अपडेट के लिए बने रहिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।